हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं प्रोकैरियोट्स के बारे में। प्रोकैरियोट्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्होंने अर्थ पर लाइफ स्टार्ट करी। आप माने या ना माने, अगर इस अर्थ पे कोई भी ऐसी जगह है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है, वहाँ पर आपको ये प्रोकैरियोट्स 100% मिल जाएंगे। आज से लगभग 4 से 4.5 बिलियन ईयर्स पहले जब लाइफ की शुरुआत हुई, तो जो ऑर्गेनिजम्स पहले आए, जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स थे, वो यही प्रोकैरियोट्स थे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। आज की क्लास जो है हमारा चैप्टर नंबर 8, क्लास 11 बायोलॉजी का, और ये है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इसका थर्ड पार्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। अगर हम डोमेन्स ऑफ लाइफ की बात करें तो हमारे पास, और जो आज की हमारी अंडरस्टैंडिंग है, हमारे 3 डोमेन्स हैं लाइफ के। एक है बैक्टीरिया, ऑलराइट, और दूसरा है आर्किया, और तीसरा है यूकेरिया। तो ये जो बैक्टीरिया और आर्किया हैं, ये आपका ये बैक्टीरिया और यहाँ पर ये है आर्किया, ये दोनों मिलके बनाते हैं प्रोकैरियोट्स को, राइट। और ये जो है हमारा यूकैरिया, ये है हमारे यूकैरियोट्स, यानी हम लोग यूकैरियोट्स हैं। और बैक्टीरिया और आर्किया ये आते हैं प्रोकैरियोट्स में। तो हम जो आज डिस्कस करने वाले हैं वो हम जनरल फीचर्स को डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोट्स के, ठीक है। सो द ऑर्गेनिजम्स ऑफ ऑल 3 डोमेन्स, दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। ये आपको पता है, ये सेल थ्योरी है, और इस सेल थ्योरी ने पूरी बायोलॉजी को यूनिफाई किया। ये हमारा यूनिफाइंग प्रिंसिपल है। तो इसका मतलब ये है कि जो बैक्टीरिया हैं या आर्किया हैं या यूकैरिया हैं, ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, इन सब का कंपोजिशन क्या है? सेल्स का है। ये सब सेल्स हैं, राइट। नाउ अब these cells are different in some composition, constituents, features, mode of nutrition। अगर हम बैक्टीरियल सेल्स की बात करें, आर्कियल सेल्स की बात करें या यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें, ये थोड़ी सी अलग है एक दूसरे से। ये किस चीज़ में अलग है? ये कंपोजिशन में अलग है। इनके अंदर कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऐसे हैं जो एक में हो सकते हैं, दूसरे में नहीं हो सकते हैं। उनके फीचर्स अलग हैं, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी अलग है। तो इस तरीके से ये जो अलग अलग चीज़ें हैं, ये इनको 3 डोमेन्स में, ये जो सेल्स हैं हमारी, उनको वो 3 डोमेन्स के अंदर बांटते हैं। एक है बैक्टीरिया, एक है आर्किया, और एक है यूकैरियो। नाउ देर आर 2 क्वाइट डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ प्रोकैरियोट्स। जैसे मैंने आपको बताया, बैक्टीरिया और आर्किया ये 2 बिल्कुल डिफरेंट ग्रुप्स हैं। और ये जो बेस्ड हैं, हमने इनको क्यों अलग अलग रखा है? वो इसलिए अलग रखा है क्योंकि इनके फीचर्स अलग हैं और इनकी इकोलॉजी अलग है। इनका जो तरीका है हमारे एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करने का, वो अलग है। तो इसीलिए ये बहुत ही डिस्टिंक्ट ग्रुप हैं, बैक्टीरिया और आर्किया, जो कि प्रोकैरियोट्स को बनाते हैं। या हम दूसरे तरीके से कहें तो प्रोकैरियोट्स के अंदर 2 डिस्टिंक्ट डिवीजन है, बैक्टीरिया एंड आर्किया। और ये इसलिए डिफरेंट है क्योंकि इनके फीचर्स और इनका इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस टोटली अलग है। ओके, चलिए। नाउ अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि हम यहाँ पर बैक्टीरिया को देख रहे हैं, हम यहाँ पर पीपीएलओ को देख रहे हैं। ये दोनों प्रोकैरियोट्स हैं। अगर हम देखें यूकैरियोटिक सेल्स, तो ये यूकैरियोटिक सेल्स का साइज से अगर आप देखें तो ये 1 to 2 माइक्रोन की हैं, और ये 10 से 20 माइक्रोन की हैं। पीपीएलओ इज़ द स्मॉलेस्ट बैक्टीरियल सेल, इसका 0.1 माइक्रोन होता है जो साइज होता है। और जो वायरसेस होते हैं, जो कि वायरसेस ना लिविंग में आते हैं ना ये नॉन लिविंग में आते हैं, दे आर जस्ट पार्टिकल्स, ये उससे बड़ी होती हैं। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं, वो साइज़ का कंपैरिजन कर रहे हैं। और ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, यानी बैक्टीरियल सेल्स या पीपीएलओ या आर्कियल सेल्स, ये सिंगल सेल्स होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं, और ये सिंपल होती हैं। एंड इन्हीं सेल्स को हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, फॉर एग्जाम्पल ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया, फॉर एग्जाम्पल माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ। तो ये जो सेल्स हैं ये इंडिपेंडेंट हैं और ये सिंपल सेल्स हैं। अब हम इनको ऑर्गेनिज्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पूरी की पूरी जो सेल की लाइफ साइकिल है, ये अपनी एक सिंगल सेल में कंप्लीट कर लेते हैं। इसीलिए हम इनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी बोलते हैं, बट होती ये सिंगल सेल्स हैं। नाउ ये देखिए, ये एक रिप्रेजेंटेटिव एक डायग्राम है बैक्टीरिया का, जिसके अंदर उसके सारे पार्ट्स को दिखाया गया है। तो ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है। नाउ ये जो सेल्स हैं, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय
एब्सेंस ऑफ ट्रू न्यूक्लियस, इनके अंदर कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता जैसे कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर होता है। अब यहाँ देखिए ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये आपका न्यूक्लियस है, लेकिन अगर आप बैक्टीरियल सेल देखें या इसके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं है, रादर यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग न्यूक्लियोइड बोलते हैं। एंड देयर इज़ नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली। अब यहाँ देखिए आप, ये माइटोकॉन्ड्रिया आपको मिल जाएगा, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको मिल जाएगी, ये गोल्जी आपको मिल जाएगा, ये लाइसोसोम आपको मिल जाएगा, ये सब मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं। लेकिन बैक्टीरियल सेल के अंदर आपको कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर आपको दिखाई नहीं देगी। यहाँ पर सिर्फ आपको साइटोप्लाज्म दिखाई देगा और उसके अंदर आपको बहुत सारे यहाँ पर राइबोसोम्स दिखाई देंगे। एक यहाँ पर स्ट्रक्चर है जो है एंडोस्पोर। ये एंडोस्पोर नॉन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है और ये बेसिकली सेल को उसके टफ टाइम में या ऐसे जो उसके अनफेवरेबल कंडीशंस हैं वहाँ पर उसको सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। तो इस तरीके की आपको स्ट्रक्चर्स यहाँ पर दिखाई देंगी, राइट। देन they are reproduced by asexual means and there is no true sexual reproduction। तो ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये आपको यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर देखने को मिलता है। प्रोकैरियोट्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअली होता है। देन देर इज अ डिफरेंट कंपोजिशन ऑफ सेल एनवलप। अब जो सेल एनवलप होता है उसके अंदर आता है हमारा कैप्सूल, उसके अंदर आती है हमारी सेल वॉल और उसके अंदर आता है हमारा सेल मेम्ब्रेन। इन तीनों को मिलके बनाता है हमारा सेल एनवलप, राइट। सो ये चीज़ आपको मिलेगी। यहाँ पर इसका जो कंपोजिशन होगा वो हमारे यूकैरियोटिक सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उससे बहुत अलग होता है, या फिर जो प्लांट सेल्स या फिर जो फंगल सेल्स होती हैं उनके ऊपर जो सेल वॉल होती है उससे वो अलग होता है, या एल्गी के अंदर भी जो सेल वॉल्स होती हैं उससे भी थोड़ा डिफरेंट होता है। सो देर इज़ अ डिफरेंट कंपोजिशन ऑफ सेल एनवलप। नाउ दे हैव सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोमल डीएनए। यहाँ देखिए ये आपको सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोमल डीएनए दिखाई देगा। सो इसको हम लोग यहाँ पर क्रोमोसोम बोल रहे हैं। एंड इट इज़ यूजुअली इन द सेंट्रली डार्केंड रीजन जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोइड। और ये आप देखिए ये जो आपको ये ग्रे कलर का एरिया दिखाई देगा दिस इज़ न्यूक्लियोइड। इसके अंदर आपको ये आपको सिंगल सर्कुलर डीएनए मिलेगा। जबकि यूकैरियोट्स के केस में क्या होता है कि जो डीएनए होते हैं वो लीनियर होते हैं और दूसरी बात ये है कि वो बहुत ज़्यादा नंबर्स में होते हैं, वो सिंगल नहीं होते। तो ये कुछ चीज़ें हैं और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स को कैरेक्टराइज करती हैं और जो उसको डिफरेंट बनाती है हमारे बाकी की सेल्स के साथ। नाउ प्रोकैरियोटिक सेल्स दे ग्रेटली वेरी इन शेप। इनकी शेप्स बहुत अलग अलग होती है, ऑलराइट। फॉर एग्जाम्पल कोकस। अब कोकस तो हो गया सिंगुलर और कोकाई हो गया प्लूरल। जब जो सेल की शेप है वो रफली स्फेरिकल होती है तब हम उसको बोलते हैं कोकस या कोकाई, राइट। अब ये जो कोकस और कोकाई है वो एज ए इंडिविजुअल सेल्स भी रह सकते हैं जैसे कि ये सिंगल सेल, तो हम इसको बोलते हैं कोकस या कोकाई। अगर ये अलग अलग सेल्स हैं तो हम उस कॉलोनी को बोलते हैं कोकाई, बट दे हैव टू बी इंडिपेंडेंट, वो जुड़ी हुई नहीं होंगी। देन समटाइम्स these cells they divide and remain together to form a pair। ये दो सेल्स एक साथ डिवीजन करेंगी और डिवीजन करके क्या होगा एक साथ ही रहेंगी, ये अलग अलग नहीं होंगी, इंडिपेंडेंट नहीं होंगी, सेपरेट नहीं होंगी। उस केस में हम इनको बोलते हैं डिप्लोकोकस या डिप्लोकोकाई। तो ये आप देखिए ये दो सेल्स हैं, एक सेल ये है एक सेल ये आपस में साथ में ही हैं और वो एज अ पेयर रहते हैं। तो हम इस तरीके की कंडीशन में बोलते हैं इनको डिप्लोकोकस। देन कभी कभी क्या होता है कि जो कोकाई होते हैं ये चेन बना लेते हैं एक प्लेन में, सिंगल प्लेन के अंदर, और उस कंडीशन में हम इनको बोलते हैं स्ट्रैप्टोकोकस। तो ये देखिए ये आपने इन्होंने एक चेन बना ली, ये सिंगल कोकाई है, कोकस है, ये कोकस 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 और ये सारे मिलकर बना रहे हैं कोकाई और एक चेन की फॉर्म में ये बना रहे हैं। हम इसको बोलते हैं स्ट्रैप्टोकोकस, राइट, या स्ट्रैप्टोकोकाई, डिपेंडिंग कि अगर ये बहुत सारी चेन्स अलग अलग होती तो हम उनको बोलते हैं स्ट्रैप्टोकोकाई। नाउ समटाइम्स क्या होता है कि जो चेन्स हैं ये रैंडम प्लेन्स में होती हैं, ये सिंगल प्लेन में नहीं होती हैं। तो सिंगल प्लेन का मतलब हो गया कि एक प्लेन ये है, इसी के अंदर ये बना रहे हैं। अब चेन्स ऑफ कोकाई रैंडम प्लेन्स में क्या है कि एक प्लेन तो ये है, राइट, और देन एक प्लेन आपका ये है, राइट, और एक प्लेन आपका ये है। तो ये अलग अलग प्लेन्स में ये रैंडमली ये चेन बना रहे हैं। उस केस में हम इनको बोलते हैं स्टेफिलोकोकस। और यहाँ पर आप देखिए ये स्टेफिलोकोकस में ये ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर है। देखिए आप यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा जैसे कि 3 डायमेंशन में जैसे कि एक ग्रेप का बंच है, अंगूर का एक गुच्छा है, इस तरीके की ये स्ट्रक्चर बनाते हैं। तब इस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं स्टेफिलोकोकस। नाउ डिवीजन इन 2 प्लेन्स
टू फॉर्म अ स्क्वायर ग्रुप ऑफ 4 सेल्स। कभी कभी क्या होता है कि 2 प्लेन के अंदर डिवीजन होता है और 4 सेल्स बन जाती हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टेट्राड। और ये देखिए ये 4 सेल्स बन गई, एक यहाँ पर डिवीजन हुआ, एक यहाँ पर डिवीजन हुआ, 2 अलग अलग प्लेन्स में डिवीजन हुआ, या तो आप ऐसे मान लीजिए प्लेन या फिर ऐसे मान लीजिए, और ये बन गई एक कंडीशन जिसको हम लोग बोलते हैं टेट्राड। ओके, देन कभी कभी 3 प्लेन्स में डिवीजन होता है और ये क्यूबिकल ग्रुप बना देती हैं 8 सेल्स का, जिसको हम लोग बोलते हैं सार्सिना। और यहाँ देखिए ये एक एग्जाम्पल है सार्सिना का, ये क्यूबिकल ग्रुप बन गया और यहाँ पर ये 1 2 3 4 और पीछे 1 2 3 4 टोटल 8 सेल्स बन गई और एक क्यूब की तरह ये फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरीके से ये स्फेरिकल शेप्स के अंदर भी अलग अलग वेरिएशन हो सकते हैं। अब दूसरी शेप होती है वो होती है बेसिलस या बेसिलाए, जो कि रॉड शेप्ड होते हैं। तो जो भी बैक्टीरियल सेल्स या प्रोकैरियोटिक सेल्स रॉड शेप्ड होंगी उनको हम लोग बेसिलस या बेसिलाए बोलते हैं। अब इंडिविजुअल सेल्स की तरह ये रह सकते हैं, इनको हम लोग बेसिलस बोलते हैं, राइट। उसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि ये जो सेल्स होती हैं ये छोटी हो जाती हैं और थोड़ा सा वाइड हो जाती हैं, तो ये कोकाई को रिजेंबल करती हैं, बट एक्चुअली में ये कोकाई नहीं है। और इसका एग्जाम्पल है कोको बेसिलस, इसमें नाम आ रहा है कोको जो कि राउंड शेप को रिप्रेजेंट कर रहा है और बेसिलस जो कि रॉड शेप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये दोनों का फ्यूजन है एक तरीके का शेप का, राइट, नॉट द बैक्टीरिया शेप। तो यहाँ पर ये जो देखिए आपको इस तरीके की ये हल्की सी ओवल सी शेप मिलेगी जो कि ना तो रॉड है और ना ही ये स्फेरिकल है, इसको हम लोग बोलते हैं कोको बेसिलस। देन कभी कभी ऐसे जैसे हमने अभी ऊपर कोकाई के केस में देखा, ये भी डिवीजन की तरह ये आपस में एज अ पेयर की तरह फॉर्म कर देते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं डिप्लो बेसिलाए। वहाँ पर हम उसको बोलते थे डिप्लो कोकाई, यहाँ पर है डिप्लो बेसिलाए। तो यहाँ पर ये 2 बैक्टीरियल रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर्स हैं जो कि एज अ पेयर रह रही हैं। देन इनकी चेन्स भी हो सकती हैं एक प्लेन में, इन अ सिंगल प्लेन, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रैप्टो बेसिलाए। तो स्ट्रैप्टोकोकस वहाँ पीछे देखा आपने, वो राउंड शेप थी, ये बेसिलाई है, ये रॉड शेप है, तो यहाँ पर ये एक आपको चेन में नजर आ जाएगी। देन समटाइम्स दे अरेंज साइड बाय साइड इन पैरेलल, और इस कंडीशन में हम लोग इनको बोलते हैं पैलिसेड्स। तो आप ये देखिए ये यहाँ पर पैरेलल कंडीशन में थोड़ा सा ये अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लेती हैं, अरेंज कर लेती हैं, राइट। तो इस शेप को हम लोग बोलते हैं पैलिसेड्स। देन एक शेप होती है विब्रियो। विब्रियो होता है जैसे कॉमा शेप्ड या कर्व्ड होते हैं, ये देखिए। तो कॉलरा एक डिजीज है, आप जानते हैं कॉलरा का जो बैक्टीरिया होता है वो होता है विब्रियो कॉलरी। तो उसकी जो शेप होती है वो कॉमा शेप्ड होती है या कर्व्ड शेप्ड होती है, इसीलिए हम उसको विब्रियो बोलते हैं। तो विब्रियो बेसिकली कॉमा शेप्ड जो प्रोकैरियोट्स हैं हम उनको बोलते हैं। देन कभी कभी क्या होता है कि जो लॉन्ग रॉड्स हैं वो स्पाइरल्स या हेलाइसिस में ट्विस्ट कर जाती हैं, जैसे कि स्पाइरल्स होते हैं ना स्प्रिंग की तरह, या हेलाइसिस होते हैं हेलिक्स की तरह, वैसे ये ट्विस्ट कर जाती हैं। इस तरीके की ये आप देखिए ये शेप होती हैं। अब ये भी 2 तरीके के होते हैं, एक होता है स्पाइरेला। स्पाइरेला हम उसको बोलते हैं जहाँ पर ये जो शेप है वो रिजिड होती है, यानी कि हम उसमें उसको वो बहुत ही रिजिड शेप के इस तरीके की ये शेप होती है। और दूसरा होता है स्पाइरोकीट, और स्पाइरोकीट जो होता है वो फ्लैक्सिबल शेप होती है। तो दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, स्पाइरेला जो होते हैं वो रिजिड स्पाइरल्स होते हैं और स्पाइरोकीट्स जो होते हैं वो फ्लैक्सिबल स्पाइरल्स होते हैं, लेकिन शेप उनकी इसी तरीके की स्पाइरल्स या हेलाइसिस की होती है। क्लियर हो गया। तो ये अलग अलग शेप आप देखिए कि किस तरीके से प्रोकैरियोटिक सेल्स की शेप्स हो सकती हैं। नाउ अनलाइक आर्किया एंड यूकैरियोट्स, अब हम बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल होती है। अब यहाँ पर हम बैक्टीरिया का क्यों हम यहाँ इसको ला रहे हैं, बिकॉज बैक्टीरिया सबसे बड़ा ग्रुप है प्रोकैरियोट्स के अंदर, और उसकी जो सेल वॉल होती है उसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकन होता है जिसके अंदर शुगर होती है, अमाइनो एसिड्स होते हैं, और उसके अंदर उसमें पॉलीसैकेराइड कैप्सूल भी हो सकता है। लेकिन ये पॉलीसैकेराइड कैप्सूल माइकोप्लाज्मा में नहीं होता, माइकोप्लाज्मा में ये कैप्सूल एब्सेंट होता है। तो ये आपको याद रखना है, नीट में काफ़ी ये पूछा जाता है कि पॉलीसैकेराइड कैप्सूल इज एब्सेंट इन माइकोप्लाज्मा। इससे क्या होता है कैप्सूल से, इट इंश्योर प्रोटेक्शन, इट मेंटेन्स शेप एंड इट प्रिवेंट्स डिहाइड्रेशन। तो ये तीनों काम करता है ये जो इसका जो पॉलीसैकेराइड का कैप्सूल है। देन द कैप्सूल थ्रू फिम्ब्री, फिम्ब्री क्या है, फिम्ब्री यहाँ पर ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। आप ये देखिए ये आपको आपको छोटे छोटे प्रोजेक्शंस मिलेंगे, इनको थोड़ा सा यहाँ इसमें नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन ये तो पिलाई है, लेकिन इसके अंदर फिम्ब्री जो होते हैं वो छोटे से होते हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शन से अपेंडेजेस होते हैं। ये क्या करते हैं, ये अटैच करने में हेल्पफुल होते हैं सेल्स को, राइट। और कुछ प्रोकैरियोट्स में फ्लैजिला या पिलाई होते हैं। तो फ्लैजिला, ये फ्लैजिला में ये सिंगुलर है, फ्लैजिला प्लूरल को बोलते हैं। फ्लैजिला में एक थोड़ा सा लंबा प्रोट्रूजन होता है
और पिलाई होते हैं वो बहुत छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स होती हैं, वहाँ पर आपको ये पिलाई और फ्लैजिलम भी कुछ प्रोकैरियोट्स के अंदर मिल जाते हैं देखने के लिए। एंड फ्लैजिला आर यूज्ड फॉर लोकोमेशन, इनका बेसिकली काम होता है मूवमेंट, और जो पिलाई होते हैं वो बेसिकली एक्सचेंज करते हैं जेनेटिक मटेरियल को, और एक स्पेशल टाइप का रिप्रोडक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेशन, और ये कभी कभी ये मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं। सो पिलाई का जो मेन काम है वो काम है मूवमेंट के साथ साथ कॉन्जुगेशन में जेनेटिक मटेरियल को एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसफ़र करना, और जो फ्लैजिला है उसका मेन काम है लोकोमोशन, यानी वो उसका जो मेन फंक्शन है वो मूवमेंट होता है। ऑलराइट, चलिए अब प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोमल डीएनए जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन पर एक पर्टिकुलर रीजन पे अटैच करता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑरिजिन। तो वो सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है, और वो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है सेल मेम्ब्रेन का उस डीएनए का, उसको हम लोग बोलते हैं ऑरिजिन। मैनी सेल्स ऑल्सो हैव एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए रिंग्स, जिनको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मिड्स। तो प्लाज्मिड्स क्या होते हैं? बेसिकली प्लाज्मिड्स होते हैं, अगर आप यहाँ देखिए ये तो आपका एक डीएनए है, आपको इसमें पिक्चर में दिखाई देगा येलो कलर का, इसको आप क्रोमोसोम देख रहे हैं। इसके अलावा ये जो है छोटा सा ये सर्कुलर शेप्ड, ये है आपका प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड क्या है? ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, यानी कि एक्स्ट्रा का मतलब है बाहर, जो क्रोमोसोम से बाहर है, जो क्रोमोसोम का पार्ट नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। अब ये डीएनए जो है ये सर्कुलर है, तो आप ये देखिए ये सर्कल बना रखा है इसने, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए रिंग्स, इनको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मिड्स। और ये प्लाज्मिड्स क्या करते हैं? ये कुछ यूनिक फिनोटाइप कैरेक्टर्स को उस सेल के अंदर डाल देते हैं, जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। इनके अंदर कुछ ऐसे जीन्स होते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के, जिसकी वजह से ये सेल उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक की प्रेजेंस में भी ग्रो कर सकती है। और अगर ये प्लाज्मिड जिसके अंदर वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स नहीं है, तब हम इस सेल को अगर वहाँ उस एंटीबायोटिक एनवायरनमेंट के अंदर डालते हैं तो ये सेल ख़त्म हो जाएगी, इसकी डेथ हो जाएगी। तो वो जो रेजिस्टेंस आती है वो इन प्लाज्मिड्स की वजह से आती है, ना कि इस क्रोमोसोमल डीएनए की वजह से आती है। तो ये आपको याद रखना है, इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है प्लाज्मिड्स का। ये बहुत ही यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर्स को, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है उसको ये कन्फर करते हैं। देन इनके अंदर कोई ऑर्गेनेलीज नहीं होते जैसे कि यूकैरियोट्स में होते हैं, एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स हैं जो दोनों के अंदर मिलेंगे, यूकैरियोट्स में भी मिलेंगे, प्रोकैरियोट्स में भी मिलेंगे, लेकिन जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं जो यूकैरियोट्स के अंदर होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं मिलेंगे। इसके अलावा देर इज अ स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन जिसको हम लोग बोलते हैं मीजोसोम। सो बेसिकली अगर आप यहाँ देखें तो ये मीजोसोम है, ये मीजोसोम है, और यहाँ ये मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन की थोड़ा इनफोल्डिंग है। सो बेसिकली दीज आर द इनफोल्डिंग्स of cell membrane, and it can be in the form of vesicles, in the form of tubules and in the form of lamellae। ये इसमें किसी में भी हो सकती है। ये किस काम आती है मीजोसोम? इट हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, ये सेल वॉल की फॉर्म करती है। ये डीएनए रेप्लिकेशन में काम आती है, साथ में उस डीएनए को डॉटर सेल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करती है। ये रेस्पिरेशन और सिक्रीशन की जो प्रोसेसेस होती हैं उनमें हेल्प करती है। इसके ऊपर बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि ये रेस्पिरेशन में जो इसका जो प्रोकैरियोटिक रेस्पिरेशन है उसमें हेल्प करते हैं। इसके अलावा क्या करती है? ये सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर देती है, और जो उससे क्या होता है कि जो एंजाइमेटिक कंटेंट है वो बढ़ जाता है, और उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है मेटाबॉलिज्म में। और जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं जिनको हम ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, पहले उनको एल्गी का पार्ट माना जाता था, लेकिन अब इनको हम साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। वहाँ पर क्या है कि ये जो मेम्ब्रेन, कुछ मेम्ब्रेन एक्सटेंशंस होती हैं जिनको हम लोग क्रोमेटोफोर बोलते हैं, और ये जो क्रोमेटोफोर्स होते हैं इनके अंदर कुछ पिगमेंट्स होते हैं। जैसे आप ये देखिए, ये आपका एक साइनोबैक्टीरिया है, इसके अंदर ये एक ग्रीन पिगमेंट है जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है, तो हम उनको बोलते हैं क्रोमेटोफोर्स। उनके अंदर ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, और ये भी एक तरीके के मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस ही होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम कंपेयर करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में। ये कंपैरिजन इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये इनको यूनिक बनाता है दोनों सेल्स को। कुछ चीज़ें क्या हैं, क्या इनके डिफरेंसेस हैं, ये आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले तो इसका मीनिंग देखिए। प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रो का मतलब होता है बिफोर, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी ट्रू न्यूक्लियस आने से पहले की जो सेल्स हैं उनको हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। ये जो सेल्स होती हैं इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है।
तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया नाम का ही। देन साइज अगर हम देखें, ये 1 से 10 माइक्रोन की होती हैं और ये थोड़ी बड़ी होती हैं, उसके लगभग 10 से 10 से 100 टाइम्स तक बड़ी हो सकती हैं। तो ये 10 टू 100 माइक्रोन की रेंज में होती हैं सेल्स, यूकैरियोट्स। न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है। जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियोइड रीजन के अंदर होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर सेफ रहता है। डीएनए स्ट्रक्चर यहाँ पर सर्कुलर है, प्रोकैरियोट्स के केस में सिंगल होता है और नैकेड होता है। इसका मतलब नॉट विद हिस्टोन प्रोटीन्स, जो कि प्रोटीन्स होते हैं। जबकि यूकैरियोटिक सेल में जो डीएनए होता है वो लीनियर होता है, बहुत ज़्यादा होते हैं, मल्टीपल्स होते हैं, एंड दे आर एसोसिएटेड विद हिस्टोन प्रोटीन्स। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। देन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स while they are present. फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, लाइजोसोम्स हो गया, ये सारे के सारे इसमें प्रेजेंट होते हैं। सेल डिवीजन जो होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल में बाइनरी फिशन होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में वो माइटोसिस या मियोसिस के थ्रू होता है। राइबोसोम्स, नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज राइबोसोम्स दोनों के अंदर होते हैं, लेकिन राइबोसोम्स का जो टाइप होता है वो 70S टाइप होता है। थोड़े से स्मॉल होते हैं ये राइबोसोम्स एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक राइबोसोम्स जो कि 80S होते हैं और जो बड़े होते हैं। लेकिन ये साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स हैं। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी राइबोसोम्स होते हैं यूकैरियोट में, और जो उनकी टाइप होती है वो 70S होती है। यानी ये टाइप और जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की टाइप है वो ऑलमोस्ट सेम है। अब एस जो है, एस बेसिकली ये आपको दिखाता है, ये एक यूनिट होती है, स्वेडबर्ग यूनिट होती है। हम लोग जब राइबोसोम्स पढ़ेंगे तब हम इसमें डिटेल में बात करेंगे। तो ये एस है, ये सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट की वजह से ये राइबोसोम्स ये 70S हैं और यहाँ पर ये इसके साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स 80S हैं, वाइल माइटोकॉन्ड्रियल एंड क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं यूकैरियोट्स में वो 70S होते हैं। सेल वॉल इसके अंदर जो यूकैरियोट्स होते हैं उसमें होती है, बट ये पेप्टिडोग्लाइकन की होती है, पर्टिकुलरली हम बैक्टीरिया की बात करें। और यहाँ पर यूकैरियोट्स में प्लांट, फंजाई और एल्गी में भी होती है। यहाँ पर ये सेल्यूलोज या काइटिन की होती है, लेकिन एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है, उसमें सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है, बट उसके अंदर कोई स्ट्रॉल नहीं होता, एक्सेप्ट इन सम, कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ पर स्ट्रॉल होता है। लेकिन यहाँ पर यूकैरियोट्स में ये प्रेजेंट होती है और इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि एक तरीके का स्ट्रॉल है, वो प्रेजेंट होता है, राइट। अगर हम बात करें फ्लैजिला की, अगर वो होते हैं तो वो बहुत ही सिंपल होते हैं और वो फ्लैजिलिन प्रोटीन के बने होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल के जो फ्लैजिला होते हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं और वो माइक्रोट्यूब्यूल्स के मिलके बने होते हैं और उसमें 9+2 स्ट्रक्चर होता है। जब हम फ्लैजिला पढ़ेंगे तब हम इसको देखेंगे कि 9+2 स्ट्रक्चर क्या होता है। ये बेसिकली फ्लैजिला का स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर का, और वो अरेंजमेंट होता है, वो हम लोग बाद में बात करेंगे। रिप्रोडक्शन अगर हम देखते हैं तो इसमें एसेक्सुअल होता है, और ये एक एग्जाम्पल है जैसे बाइनरी फिशन, सॉरी। और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों तरीके का रिप्रोडक्शन मिलता है, राइट। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसके, जैसे कि एश्चरीशिया कोलाई या ई कोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस, एनाबीना, ये सब इसके प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल हैं। वाइल यूकैरियोटिक सेल में ह्यूमंस, अमीबा, ईस्ट और मैंगो, ये एक तरीके का ट्री है, तो ये सारे के सारे ये प्रोटिस्ट है, अमीबा, ईस्ट फंजाई है, और ह्यूमंस तो हम लोग प्राइमेट्स हैं, सो मैमल्स हैं, तो ये एनिमल्स। तो बेसिकली ये कुछ रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल्स हैं। तो मुझे लगता है कि आज के डिस्कशन में आपको थोड़ा सा प्रोकैरियोटिक सेल का आइडिया हो गया होगा और किस तरीके से ये यूकैरियोटिक सेल से डिफ़र करती हैं। आज की क्लास हम यहीं पर ही पॉज करते हैं, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, थैंक यू।